जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में और अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बात करेंगे 10th ऑफ जनवरी की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 9th की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी हो। एक कार्ड ऑलरेडी बाहर आ गया है और लेट्स सी कि 10th को क्या क्या होने वाला है। 10th ऑफ जनवरी गाइड्स एंजल्स, 10th ऑफ जनवरी 2023 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, 10th ऑफ जनवरी 2023 सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है वो कम्युनिकेशंस नजर आ रही है कुछ चीजों को लेकर। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ वाटर है। क्वीन ऑफ वाटर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो पेशेंस की, रिलेशनशिप की, एम्पैथी की, इंट्यूशन की, इमोशन की, बैलेंस की, इम्बैलेंस की एनर्जी जो है वो होती है। प्लस ये एट टाइम्स किसी पर्सन को भी इंडिकेट करते हैं। और दिस इज लाइक अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, अपने आप के लिए केयर करना, दूसरों के लिए केयर करना। बट एट द सेम टाइम इस एनर्जी का मतलब है कि एक अपने आप के इमोशंस को आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। 10th इज गोइंग टू बी द डे जहां पर इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और अपनी इनर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ फायर है। 8 ऑफ फायर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है विच इज बेसिकली कम्युनिकेशंस, ट्रैवल, मूवमेंट। तो 8 ऑफ फायर की एनर्जी जो है वो बताती है कि चीजें जो है वो फास्ट पेस पे मूव होंगी, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी, डिलेज जो है वो खत्म होंगे। एंड प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आई है, ताकि आप अपने आप को बैलेंस रखें उन सारी चीजों के लिए, उन सारे इवेंट्स के लिए जो होने वाले हैं। हो सकता है किसी तरह का ट्रैवल हो, मूवमेंट हो सकता है किसी तरह की कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो, वो आए। तो वो एनर्जीज जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है एंड माई इंट्यूशन इज सेइंग डोंट इग्नोर इट। यहाँ पर गुंबद वाली बहुत सारी इमारतें मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी इमारतें हैं गुंबद वाली। तो कुछ कम्युनिकेशन और यहाँ पर अलग तरह की और यहाँ पर अलग तरह की। तो ये मुझे मंदिर मस्जिद की एनर्जी कहीं पे इंडिकेट हो रही है या रिलीजियस एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे इंडिकेट हो रही है। और मुझे लगता है कि उस चीज से रिलेटेड भी कोई क्योंकि यहाँ पर नीचे अगर देखो तो ऐसे लगता है जैसे शिव का स्टैचू है। तो ये उस चीज से रिलेटेड भी कुछ जो है जो ऑलरेडी चल रहा है बहुत कुछ, उससे रिलेटेड भी कुछ एक्शन जो है वो हो सकता है 10th को। नेक्स्ट एनर्जी जो है रिन्यूअल की है, जजमेंट। यस, सी डिसीजन मेकिंग, जजमेंट। रिन्यूअल का मतलब होता है रिव्यू करना, इवैल्यूएट करना, फैक्ट्स को असेस करना, नई डायरेक्शन में मूव करना। लेकिन साथ में जजमेंट का एक मतलब और होता है। जजमेंट इज नॉट समथिंग जो आप डिसाइड करते हैं, जजमेंट होती है जो ऑलरेडी आपके लिए डिसाइडेड होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीजों को लेकर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हों जहां पे आपके हाथ में कंट्रोल ना हो, कुछ आपके लिए डिसाइड हो और आपको सिर्फ उसके साथ में फ्लो होना हो। और लास्ट जो एनर्जी है 10 ऑफ ईयर की है। 10 ऑफ ईयर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। ये डिफिकल्ट सिचुएशन का अंत बताता है, एक टर्न ऑफ इवेंट्स बताता है, किसी चीज का खत्म होना बताता है और रिकवरी होना बताता है, एडिक्शन से, पेन से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से, डायरेक्शन चेंज होना बताता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट इज लाइक चूजिंग अ डायरेक्शन फॉर योर सेल्फ। भीड़ से अलग होने की एनर्जी जो है वो इंडिकेट हो रही है। और मुझे ऐसा मतलब ये 2 ग्रुप्स यहाँ पर भी मुझे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 10th की जो एनर्जी है वो सबसे पहले तो 10th की एनर्जी ऐसी होने वाली है जहां पर आपको अपने आप को और फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनल भी अपने आप को बैलेंस रखना है। क्योंकि बहुत सारे टू एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। बहुत हो सकता है कोई मच अवेटेड कम्युनिकेशन आ जाए और किसी चीज की जब हम वेट कर रहे होते हैं और वो अचानक होती है ना, तो उस टाइम पे हमें नहीं समझ आता है कि रिएक्ट कैसे करें। खुश हो, रोए, अचानक कुछ कर लें, नहीं कर लें। तो वो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर एक और चीज जो है वो ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो बियॉन्ड आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होगा। इसीलिए आप उसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और उस फेस चेंज को, उस सिचुएशन चेंज को, उस डिसीजन चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। और कहीं ना कहीं कल से आज भी 10 की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 8 + 2 10 होता है, 10 ऑफ ईयर ऑलरेडी है और 4 + 2 6 होता है। तो विक्ट्री की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी, किसी तरह का कंप्लीशन
रिकग्निशन की एनर्जी, रिकग्निशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकती है, दो ग्रुप्स या दो अलग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपके सामने आ सकती हैं, दो अलग चीजें आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। आपको चॉइस करना है आपको किस तरफ जाना है, बट चूज द पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को चूज कीजिए, अच्छी एनर्जी को चूज कीजिए। इवन इफ अगर आपको भीड़ से अलग जाने की जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भीड़ से अलग जाइए, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को और अच्छी एनर्जी को, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को, अच्छी पॉजिटिव सिचुएशंस जो हैं उनको चूज कीजिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होने वाली भी नहीं है इस टाइम पीरियड में, तो इसीलिए आपको उनको लेकर वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखने के। तो फिर आपने ये करना है कि आपने अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है और बैलेंस रखना है। दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। बाकी हेल्थ को लेकर थोड़ा स्पाइन हेल्थ का या अपनी बैक का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक और चीज है जो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेट्स सी मैसेजेस। तो कल क्या हुआ था, कल मैसेजेस जो है ना 2 टर्न हुए और मैंने कार्ड्स देखे नहीं और मैंने नेटिव स्पिरिट को अलग से रख दिया और मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैम देखना 2 कार्ड टर्न हुए हैं। सो प्रोबेबली वो आज के लिए थे और मैंने उनको ऐसे ही उठा लिया, मैंने चेंज नहीं किया। आंसरिंग द कॉल स्पिरिट ऑफ फायर, ये बेसिकली बोलता है एनर्जी है आपके लिए 10th या हमारे लिए 10th ऑफ जनवरी की। वो बोलती है कि जो कॉल आपके लिए आ रही है, मतलब जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उनको आंसर कीजिए, उनको नोटिस कीजिए। और स्पिरिट ऑफ फायर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, जहां पर डर छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। और मुझे लगता है कि ये रेजोनेट भी आज की रीडिंग के साथ ज्यादा कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली अटेंशन पे कीजिए। आपके आसपास आपको कोई फेदर दिखाई देता है, कोई सडन बटरफ्लाइज दिखाई देती है, कोई सडन ऐसा साइन नंबर्स दिखाई देते हैं, वो आपका डेफिनेटली कॉल है, जहां पर एंजल्स जो है वो आपको पूछ रहे हैं आर यू रेडी। तो अगर ऐसा कोई भी साइन दिखाई देता है आपको आज के दिन में 10th को, तो आपने बोलना है यस आई एम रेडी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं तैयार हूं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में चलना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे 10th की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लग रही है एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू मूव इनटू योर लाइफ और उसके लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, ब्यूटीफुल है। मूव फॉरवर्ड और होप की 10th की एनर्जी बहुत अच्छा ट्विस्ट टर्न और अच्छे इवेंट्स जो है लाइफ में लेकर आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।